हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट टू नो में। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट आफ्टर लॉ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। आइए जानते हैं उसके बारे में, क्या है जॉब, क्या उसकी प्रोसीजर है, उसको समझते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इनमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन द डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स में जो भी लीगल रिसर्च करना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब का ऑफर है। ये जॉब कैसे होने वाली है, क्या क्या इसके लिए प्रोसीजर रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट सिर्फ मैक्सिमम 30 साल तक ही होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें सिर्फ 8 वैकेंसी हैं। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। इसमें 1 साल की जॉब रहेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लोकेशन, ये जॉब की लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। स्टाइपेंड ये 40,000 फिक्स है, ना इससे ऊपर मिलेगी ना इसके नीचे मिलेगी। इसमें कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगी, आपको एक फिक्स सैलरी 40,000 की मिलेगी इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपके पास 3 ईयर का लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री या 5 ईयर की लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं, जो हम समझेंगे अभी। इसमें बेसिकली आपको रिसर्च करनी है। जो इनकम टैक्स द्वारा नोटिस इशू किए जाते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, उसमें क्या क्या उनके क्लॉजेज होते हैं, उन सबको अभी समझते हैं। ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आप देखेंगे स्क्रीनिंग है। तो स्क्रीनिंग का मतलब होता है इंटरव्यू। तो आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपको 2 माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। सबसे पहले तो आपको बाय पोस्ट इस एड्रेस पे आपको भेजनी है, और ये एप्लीकेशन 17 नवंबर 2023 से पहले पहले भेजनी है। यानी कि इनको ये एप्लीकेशन 17 नवंबर 2023 तक रिसीव हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ये 2-3 दिन पहले ही कोशिश करिएगा कि आप इसको 2-3 दिन पहले ही पोस्ट कर दीजिए। अब इसमें पोस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। इसमें आपके पास 10th 12th, आपकी अगर आपने 3 ईयर का लॉ किया हुआ है तो 3 ईयर की लॉ, संग में आपने कोई ग्रेजुएशन किया होगा उसकी सारी 3 साल की मार्कशीट, और लॉ की डिग्री है तो वो भी आपकी लगेगी। अगर नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री भी लगा सकते हैं इसमें। और आपने अगर 5 ईयर का किया है तो आपके पास अदर कोई ग्रेजुएशन नहीं होगी, तो आपको 5 ईयर की अदर अलग अलग मार्कशीट्स लगानी होंगी इसमें। नीचे आते समझते हैं इसके बारे में और। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आप इंडियन होने चाहिए। आपकी जो लॉ डिग्री है वो एक इंडियन, किसी भी इंडिया की किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। मेन बात है, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपको एक लीगल ड्राफ्ट कैसे किया जाता है उस सार की, उन सबकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज होती है, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्स्ट्रा, इस सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट की हम बात कर ही चुके हैं, और समझते हैं इसमें क्या क्या हिडन पॉइंट्स हैं। इसमें आपको मेंटेनेंस और अपडेटिंग लीगल डेटाबेस, जो भी गवर्नमेंट के लीगल डेटाबेस के अनुसार अपडेट्स आते हैं, उन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस लीगल मैटर्स, आपको सारी लीगल मैटर्स की रिसर्च करनी है। वो आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही प्रोवाइड कराई जाएगी कि आपको किस बेसिस पे काम करना है। एनी अदर मैटर असाइन बाय द डायरेक्टरेट, और जो भी आपके सीनियर द्वारा आपको काम दिया जाएगा वो आपको प्रॉपर ढंग से करना है। स्टाइपेंड की बात करें तो लमसम स्टाइपेंड आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा, और इसमें साफ क्लियर मेंशन कर दिया है, नो अमाउंट ओवर एंड अबव 40,000 पर मंथ शैल बी पेबल, यानी कि इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, अगर आप जॉब की बात करें तो ये एक तरीके से जॉब नहीं है, ये एक वर्क है। आपको इसमें समझ में आएगा कि जो टैक्स लॉयर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, टैक्स के लिए लीगल ड्राफ्टिंग किस तरीके से होगी, वो सब अगर आपने इसमें जॉब करी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी जॉब 1 ईयर की होने वाली है, और साथ ही साथ अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो ये 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। नीचे आते हैं तो स्क्रीनिंग की बात करते हैं। अब जो ये जॉब का प्रोसेस है, वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके बिहाफ पर आपको मेल किया जाएगा, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे
उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है और incometaxindia.gov.in पर आपको इसकी इंटरव्यू की सारी जानकारी मिलेगी। यानी कि 17 नवंबर के बाद 18, 19, 20 यानी कि 17 से लेकर 30 नवंबर तक आपको इसमें अपडेट रहना है। आपको ये वेबसाइट चेक करते रहना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका नाम हो उसमें और आपको पता ना चले। हालांकि ये आपको मेल भी करेंगे, बट फिर भी अगर किसी वजह से मेल ना आए तो आप इस वेबसाइट पे अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है। आप एक जो भी हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं उस सब के बारे में है। आपको लीगल, आप डिपार्टमेंट की कोई भी नॉलेज आप बाहर लीक नहीं कर सकते हो, ये सारी कंडीशंस इसमें फुलफ़िल करनी होगी। उसके बाद ऐसे कोई इसमें खास चीज़ है नहीं। नीचे आते हैं, फिर ये मैंने आपको बता ही दिया 17 नवंबर, यानी कि आप 15 नवंबर मान के चलिए। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको लास्ट 15 नवंबर तक ही मान के चलिए। ठीक है, और आपको मैंने इसमें आपको शायद बता दिया होगा, हाँ, इस वाली वेबसाइट पे आपको मेल भी करना है। जो इन्होंने वेबसाइट दी है delhi.ito.lr.admin@incometax.gov.in, इस वाली वेबसाइट पे भी आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको मेल करने हैं, सब अटैच करके। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, उसको आपको सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच करने का मतलब होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे अपने साइन, और जो भी आप जिस डेट को भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करोगे उसकी डेट डाल दीजिएगा हर डॉक्यूमेंट्स के नीचे। उसके नीचे ये आपका फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसमें आपको ये पासपोर्ट साइज नई नवेली फ़ोटो लगेगी। इसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो भी है। ये बहुत छोटा सा फॉर्म है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप भरिए, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, 10th, 12th एंड 10th, बस इतना छोटा फॉर्म है, कोई ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एज अ लॉयर, अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस ले रखा है तो उसके बारे में आप डिटेल दीजिए, ये आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो आपको कोई सी भी लैंग्वेज आती है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट आपको यहाँ पर पहले इंग्लिश फिल करना है। उसके बाद अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो वो, अदरवाइज हिंदी आपको आती है तो हिंदी फिल करिएगा प्रोफिशिएंसी। और आपके पास अगर कोई कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल इसमें भर दीजिएगा। और अगर नहीं है तो भी आप इसमें कंप्यूटर के बारे में जो भी आप नॉलेज रखते हैं उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। नीचे आते हैं तो आप ब्रीफ नोट 200 वर्ड रिगार्डिंग योर सुटेबिलिटी फॉर द एंगेजमेंट, यानी कि आप जो भी, इसका मतलब है आप जो भी लॉ में लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में जानते हैं, आपको आना चाहिए कि ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, नोटिस कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, उसके बारे में आप अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर 200 वर्ड्स की लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर डिक्लेरेशन का फॉर्म है, आप इस पर टिक करिए, प्लेस भरिए सिग्नेचर करके अपना। इस फॉर्म, इन दोनों पेज नंबर 6 और 7 की प्रिंट आउट निकाली, तो इसको फिल करके फॉर्म के साथ स्टेपल करके और अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको ये इस वाले एड्रेस पे मेल करना है, जो अभी हमने ऊपर मेंशन किया था, दिल्ली के एड्रेस पे, जो इनकम टैक्स का प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये मेल भी करना है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, और इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, जिससे आप वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से देखना है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं, incometaxindia.gov.in पर जाकर आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। तो ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अभी नए नए फ्रेशर हैं, और जिन्होंने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट की है, ना कोई जॉब करी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये बहुत कुछ सीखेंगे, डिपार्टमेंट में कैसे काम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट क्या क्या कराता है काम। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो कम से कम आप लीगल ड्राफ्टिंग, नोटिस कैसे बनाते हैं, नोटिस के, तो आप लीगल ड्राफ्टिंग, नोटिस का रिप्लाई कैसे बनाते हैं, सर्कुलर कैसे पढ़ते हैं, इन सब की डिटेल नॉलेज अपने पास रखिएगा। अदरवाइज आपको इस जॉब में आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो भी लॉ स्टूडेंट है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आगे और भी जॉब की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।